friends, this is Jitesh Gadia, inspirational and motivational speaker, trainer, coach. आज बात करेंगे नेपोलियन हिल की किताब लॉ ऑफ सक्सेस के 9th चैप्टर के बारे में। 9th चैप्टर है वर्क मोर देन पेड फॉर। अगर आप जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो आपको जितना भी पैसा मिले उससे कई गुना काम करें। ये 9th चैप्टर है दोस्तों। जब ये किताब मेरे पास आई, मैंने जब इस किताब को समझा, मुझे मेरा कैरियर का शुरुआत का समय याद आया। जब मैं कॉलेज के समय में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, उस समय मैं लगभग ये 9th चैप्टर को अप्लाई कर रहा था, नोइंगली और अननोइंगली। मैं एक साधारण से एसटीडीपीसीओ में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था मेरी कॉलेज काल में। उस समय मेरा जो जॉब आवर्स था उससे कई गुना पहले, मतलब मुझे जॉब पे जाने का जो टाइम था उससे कई गुना पहले मैं चला जाता था, और जब मुझे घर वापस आने का समय हो उससे कई गुना, तो छोड़ो कई गुना, क्योंकि उस जमाने में एसटीडीपीसीओ मतलब लोगों की लाइन लगती थी। उस तरह से मैंने 7-8 महीना जॉब की। उसके बाद जीवन में मैंने कभी जॉब नहीं की, लेकिन वो जो 7-8 महीने का जॉब का मेरा समय था, ये मैं 9th चैप्टर को जब पढ़ता हूँ मुझे फील हुआ कि ये तो मैं जिया हूँ। वहां से मेरा जो एक कैरेक्टरिस्टिक बना, एक मेरे न्यूरॉन्स में एक हैबिट हुआ कि उसके बाद में कहां पे भी कई गुना काम अपने वर्क को स्ट्रेंथन कर सकता हूं और कई गुना ज्यादा काम कर सकता हूं। एक हैबिट में चला गया। जब ये बात पढ़ रहा था, मेरे ध्यान में आया एक मुंबई का ऑटो का रिपोर्ट। शायद आपने भी देखा होगा कि मुंबई में एक ऑटो रिक्शा है जहां पे पैसा तो वही लिया जा रहा है जो बाकी रिक्शा वाले लेते हैं, लेकिन उसको ऑटो में जितनी बेटर फैसिलिटी हो सकती है उसने उसमें ऐड किया है। उसने न्यूज़पेपर रखा है, उसने म्यूजिक का सिस्टम उधर रखा है, चार्जिंग के लिए व्यवस्था रखी है, पानी की व्यवस्था रखी, ऐसे जितनी हो सके उतनी व्यवस्था उसने लगाई है। क्या उनका ऑटो कभी खाली रह सकता है? नहीं रह सकता दोस्तों। तो यह है वर्क मोर देन पेड फॉर। अगर आप बिजनेस में है तो आप इस तरह से काम करिए, आपको क्लाइंट से जितना भी पैसा मिल रहा है उससे कई गुना उसका हम सर्विस देंगे, या तो प्रोडक्ट देंगे, या तो हमारा जो भी डीलिंग है वो हम देंगे। अगर हम जॉब में है, हम नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में है तो हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे सारे जो सीनियर्स है उनकी नजर हमेशा मेरे ऊपर ही रहेगी। बाकी लोग से पहले मैं जॉब पे अगर जाता हूं तो मेरा जो बॉस है, मेरे जो सीनियर्स है, वो आएंगे तो उनकी नजर हमेशा मेरे ऊपर बनी रहेगी। बाकी की कुर्सियां खाली दिखेगी, लेकिन मैं उनको हमेशा दिखूंगा। और मेरे जो बॉस के जाने के बाद भी मैं ऑफिस में रहूंगा, बाकी कुर्सियां खाली दिखेगी, मैं उधर दिखूंगा। इस तरह से जब मेरा जॉब रहेगा, वर्क मोर देन पेड फॉर, अगर इस तरह का मेरा वर्क रहेगा तो ये आगे जाके मैं मेरी सैलरी खुद तय कर सकता हूं, वो वाला जॉब हो जाएगा। अगर बिजनेस में है या जॉब में है, कहां पे भी है, अगर इसी समय, ये कोरोना का समय है, इसी समय भी अगर हम इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखें तो वर्क मोर देन पेड फॉर, उस सिद्धांत को अगर हम अप्लाई करते हुए अगर नौकरी किया रहेंगे तो इस समय अभी नौकरी का कटौती है, लगभग 50% काम के साथ लोग काम कर रहे हैं, 50% स्टाफ के साथ लोग काम कर रहे हैं। उस समय किसकी नौकरी जाएगी, किसकी बचेगी? शिव खेरा हमेशा कहते हैं कि लोग जॉब में उसकी जान छुड़ाने के लिए काम करते हैं, मतलब इतना काम करते हैं कि मुश्किल से उसकी नौकरी बच जाए। अगर उस तरह से काम करने वाला रहेगा और एक लॉ ऑफ सक्सेस के सिद्धांत को से हिसाब से नौकरी करने वाला रहेगा, किसकी नौकरी छूटेगी और किसकी बनी रहेगी? ये अभी तुरंत इसका बेनिफिट यहां दिख रहा है आपको।
अगर आप इस तरह से बिजनेस में भी है, कहीं पे भी बिजनेस में भी है, तो आप अभी अगर क्लाइंट छूटेगा क्योंकि बिजनेस कम होगा, कोरोना का थोड़ा स्ट्रगल का समय चल रहा है, तो बिजनेस अगर कम भी होगा तो किसका कम होगा? जो वर्क मोर देन पेड फॉर वाला रहेगा, जो हमेशा अपने क्लाइंट को वैल्यू देने वाला रहेगा, उसका कभी कट नहीं सकता, उसको हमेशा मिलेगा। कभी कभी हमें लगेगा कि ये वर्क मोर देन पेड फॉर, ये मैं तो इतना लोगों के लिए करता हूं, मैं कितना मतलब टूट जाता हूं, उतना वर्क करता हूं, लेकिन लोगों को मेरी कदर नहीं है। मैंने उनके लिए इतना काम किया, मैंने इसके लिए ऐसा काम किया। एक बात तो हमें समझनी होगी दोस्तों, हमने कभी भी किसी के लिए काम नहीं किया, हम अपने खुद के लिए कर रहे थे। जो सामने वाला था, जिसको हम ब्लेम कर रहे, उसने तो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था, काम तो हम हमारे लिए कर रहे थे। हमारी खाली शिकायत तो उतनी हो सकती है कि मैं जो अपेक्षा करता था उतना रिवॉर्ड वहां से मुझे नहीं मिल रहा, उस कारण को हम अलग संदर्भ में ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप हर बार सेम रिजल्ट पाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपने काम किया और आपको उसका रिजल्ट ना मिले, उसका रिवॉर्ड ना मिले, ऐसा भी नहीं होगा। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन हो सकता है एक जगह से रिवॉर्ड ना मिला, दूसरी जगह से मिलेगा, जहां पे आपने बहुत ही कम काम किया था वहां पे आपका ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की नजर आपके ऊपर रहती है। यूनिवर्स की आप जिसको भी मानते हो, उस यूनिवर्स की नजर तो आपके ऊपर है कि आपने काम किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। क्या हम ये रिवॉर्ड के चक्कर में ही ये लॉ ऑफ सक्सेस को पालन करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस तरह से सौदेबाजी से तो कुछ होना नहीं है। हम लॉ ऑफ सक्सेस को इस हिसाब से अप्लाई करेंगे कि ये मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होगा। मैं जब रात को सोने जाऊं तो मुझे आनंद रहेगा कि यस आई हैव डन इट, मैंने वैसा काम किया, जो पैसा मुझे मिला उससे मैंने ज्यादा दिया है, मैंने किसी का लेके नहीं आया हूं, दे के आया हूं। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको बना रहेगा। फिर रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गाय को घास देते हैं, गाय को आप चारा देते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि जिस गाय को आपने चारा दिया वो गाय आपके घर पे आई, बोले आप मेरा दूध ले लो? ऐसा कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। लेकिन आपको दूध मिलता है कहीं और से, नेचर आपको कोई और तरीके से देता ही है। और अगर आपने गलती से किसी गाय का पैर तोड़ दिया, क्या वो गाय सारे गायों का समूह लेके आपके घर पे आक्रमण करेगी कि आपने मेरा पैर तोड़ा था, आपको पैर तोड़ना है? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। नेचर अलग तरीके से पैर तो जरूर तोड़ता है, यही नेचर का रूल है। आप इस सिद्धांत को पकड़ के चलते हैं, हो सकता है आपको जहां पे आप अपेक्षा किया था वहां से आपको रिजल्ट ना मिला, लेकिन जब एंड रिजल्ट को आप देखने जाएंगे आपको ऐसा मिला होगा जो आपको शायद अपेक्षा से ज्यादा होगा। यही लॉ ऑफ सक्सेस का सिद्धांत था कि 9th चैप्टर का ये कहना था कि आपको इतना काम करना है कि जहां पे आपको पैसा मिलता है उससे ज्यादा। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट में वो वैल्यू एडेड करेंगे। आप कहीं आप जॉब में है, सर्विस सेक्टर में है, तो आप उसमें कुछ टाइम ऐड करेंगे, आप कुछ तो ऐड करेंगे। उससे और क्या फायदा हो सकता है? और फायदा हो सकता है आपको कभी फेलियर का डर नहीं रहेगा, आपको कभी फेलियर का डर नहीं रहेगा, आपको कभी पॉवर्टी का डर नहीं रहेगा, आपको कभी आपका जॉब जाने का डर नहीं रहेगा क्योंकि आपकी जॉब नहीं जा सकती, आपको कभी वर्क छूटने का डर नहीं लगेगा क्योंकि आपका वर्क नहीं जा सकता है। और क्या फायदा? और फायदा होगा, आप मी टू फैक्टर के शिकार नहीं बनेंगे, आप मी टू फैक्टर के शिकार नहीं बनेंगे। जब आप काम इस तरह से जब काम करेंगे, आपकी कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगी। अगर आप इसको नहीं समझते हैं, लॉ ऑफ सक्सेस के इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? आप जो काम कर रहे हो दूसरा कर रहा है, वो आप कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, फिर दूसरा कोई आपको रिप्लेस कर देगा। और जब भी आपको कोई रिप्लेस कर देगा, आप मी टू के शिकार हो जाएंगे और आप हमेशा कंपटीशन में रह जाएंगे। मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं, बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते रहते हैं, कभी कभी लोग पूछते भी रहते हैं, आप उस ट्रेनर से आगे जाएंगे क्या, आप उससे आगे जाएंगे क्या, आप उससे आगे। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं इन लोगों की रेस में ही नहीं,
मैं कोई किसी की रेस में ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं ओनली पैसे के लिए वर्क ही नहीं कर रहा हूं, मेरा एंड गोल कुछ और है। तो जब जब आप एक्स्ट्रा देने के लिए काम करेंगे, या वैल्यू हो या टाइम हो या किसी भी तरह से आपको जो पैसा मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा देने के सिद्धांत पे जब आप काम करेंगे, आप मी टू के शिकार नहीं रहेंगे, आपका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, आपका हमेशा काम बनता ही रहेगा। आपने देखा भी होगा, कभी भी आंधी आती है तो वो पेड़ सुरक्षित नहीं रहते जिसकी सही तरह से परवरिश हुई है, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं जिसने बार बार कुछ मुश्किलों का सामना किया है, तूफानों का सामना किया है। तो जब जब आप इस सिद्धांत को समझेंगे, आप अपने आप को इस दुनिया में अलग ही पाएंगे, और ना तो आपकी कोई कंपटीशन रहेगी, ना आपकी किसी से कंपैरिजन होगी। ये थी आज की बात दोस्तों। कल एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस मेरे चैनल जितेश गढ़िया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। शेयर करिए, इसको फेसबुक में शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए, कमेंट करिए। विश यू गुड लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।